नया काम करें। पुराने ढर्रे पर चलने से कामयाबी तो मिल सकती है, लेकिन उतनी विराट कामयाबी नहीं मिल सकती जितनी कि वॉल्ट डिज्नी को मिली थी। वॉल्ट डिज्नी ने कहा भी था, मैं नवाचारी होने में विश्वास करता हूँ। वॉल्ट डिज्नी ने जीवन भर नए काम किए। उन्होंने नए नए पात्र इजाद किए, मतलब बनाए। उन्होंने पहली सबक एनिमेटेड कार्टून फिल्म स्टीवन वॉल्ट बिली बनाई। फिल्म 1934 में डिज्नी ने एक ऐसा काम करने की कोशिश की जो हॉलीवुड में उनसे पहले किसी ने न की हो। उन्होंने फुल लेंथ एनिमेटेड फिल्म बनाने का, मतलब पूरी एनिमेशन की फिल्म बनाने का फैसला किया। डिज्नी का नवाचार केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने डिज्नी लैंड बनाकर संसार को सपनों की सैर भी कराई। कई क्षेत्रों में नए काम करने वाली डिज्नी का कहना था, मुझे सफलताओं को दोहराना पसंद नहीं। एक क्षेत्र में सफल होने के बाद दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ना चाहिए, पसंद है उन्हें। वॉल्ट डिज्नी ने जीवन भर नए काम किए। अपनी कंपनी के बारे में उनके एक कथन पर गौर करें, हम आगे बढ़ते रहते हैं, नए द्वार खोलते रहते हैं और नई चीज़ें करते रहते हैं, क्योंकि हम जिज्ञासु हैं और जिज्ञासा हमें नए रास्ते दिखाती रहती है। कितनी अच्छी बात है। जिज्ञासा हर व्यक्ति के मन में होती है, चाहे वो कोई भी हो, और जिज्ञासा होनी भी चाहिए। किसी काम को करने के लिए सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए उस काम में। अगर आपका मन जिज्ञासा ही नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई कितना भी आपको उस काम को करने के लिए लाभदायक इंस्ट्रूमेंट या बहुत चीज़ें दे, तब भी। पूर्णतावादी बने। पूर्णतावादी बनने का अर्थ है हमें अपने काम को आदर्श बनाने की इच्छा रखना, छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना और सर्वश्रेष्ठ स्तर पर काम करना। पूर्णतावाद अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने की कीमत है। ये प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने का मूल मंत्र है। वॉल्ट डिज्नी शुरू से ही पूर्णतावादी प्रवृत्ति के थे और यही उनकी सफलता का राज भी है। डिज्नी के एक एनिमेटर ने कहा था, डिज्नी का एक ही नियम था, हमारा काम बाकी सबसे बेहतर होना चाहिए। वे स्नो वाइट और 7 वोनों की कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे। इस फिल्म का अनुमानित बजट $2.5 लाख था, लेकिन वॉल्ट डिज्नी के पूर्णतावादी स्वभाव के कारण बजट $10 लाख से ऊपर पहुंच गया। उनके पूर्णतावादी का उदाहरण देखें। स्नो वाइट के 3 मिनट के एक सीक्वेंस को पूरा करने में 6 महीने लग गए, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद फिल्म रिलीज होने के कुछ समय पहले वॉल्ट डिज्नी को लगा कि स्नो वाइट के गाल कुछ ज़्यादा ही पीले हैं। एनिमेटेड ने बताया कि गालों का पीलापन कम करने के लिए लाखों ड्राइंग्स को बदलना पड़ेगा और अब इतना समय नहीं है। बहरहाल डिज्नी पूर्णतावादी थे, इसलिए उन्होंने समझौता करने के बजाय एनिमेटेड से लाखों ड्राइंग में परिवर्तन कराया। वे मानते थे कि हर इंसान को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए, सभी वह नंबर बन सकता है। विरोध की परवाह ना करें। जब भी कोई व्यक्ति महान काम करने के लिए निकलता है तो उसका विरोध अवश्य होता है। छोटी मानसिकता वाले लोग हर मोड़ पर आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं और जोखिम दिखाकर डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा डिज्नी ने कहा है, असंभव काम करने में एक अलग ही तरह का मजा आता है। एक दिन डिज्नी के मन में एक अलग ही पार्क बनाने की विचार आया, जहां पर पूरा परिवार एक साथ मौज मस्ती कर सके। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि ऐसा पार्क बनाना घाटे का सौदा है। उनके भाई रॉयन ने तो उनसे यह तक कह दिया, वॉल्ट, अब तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सनक चुका है।
डायरेक्टर्स और भाई के विरोध के बावजूद डिज्नी ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। डिज्नी ने बाद में कहा भी था, डिज्नीलैंड प्रेम भरा काम है। हमने केवल पैसे कमाने के विचार से डिज्नी नहीं बनाया था। डिज्नी बनाने के लिए उन्होंने अपना पाम स्प्रिंग्स का घर गिरवी रख दिया, कार बेच दी, जीवन बीमा पॉलिसी भी बेच दी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फिल्मों के प्रसारण अधिकार अपने शत्रु टीवी नेटवर्क ABC टेलीविज़न को बेच दिए और $1.5 करोड़ में वॉल्ट डिज्नी प्रेजेंट्स टीवी शो का अनुबंध कर दिया। सभी विशेषज्ञ और मीडिया वाले यह कह रहे थे कि डिज्नीलैंड कभी सफल नहीं हो सकता। बहरहाल डिज्नी ने अपने विरोधियों की एक नहीं सुनी। उन्हें स्वयं पर और अपनी कल्पना पर भरोसा था। आखिरकार जब डिज्नीलैंड खुला तो यह अमेरिका का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। डिज्नी ने कहा है, मैंने जीवन भर जो विपत्तियां झेली हैं, उन तमाम मुश्किलों और बाधाओं ने मुझे शक्ति दी है। जब वे आती हैं तब आपको इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन दांत में लात पड़ना आपके लिए शायद संसार की सर्वश्रेष्ठ चीज हो सकती है। अपने सपने पर भरोसा रखें। अगर आप अपना सपना साकार करना चाहते हैं तो आपके पास एक सपना होना चाहिए। जब सपना होगा तो आपके भीतर प्रबल इच्छाएं जागृत होंगी। आपको उसे साकार करने की प्रेरणा मिलेगी और आप महत्वहीन कामों में ना उलझकर अपने सपने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। वॉल्ट डिज्नी ने एक बार कहा था, अगर आप किसी चीज़ का सपना देख सकते हैं तो आप उसे कर भी सकते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने फिल्म निर्माता बनने का सपना देखा था। वे एनिमेशन फिल्म बनाकर लोकप्रिय होना चाहते थे। उनका यह सपना इतना प्रबल था कि वे 1923 में कैंसस सिटी छोड़कर हॉलीवुड पहुंच गए। दिलचस्प बात यह है कि उनकी जेब में सिर्फ $40 थी और ब्रीफकेस होना जिस कपड़े रखते हैं में एलिसेस एंड वेचर्स का अधूरा प्रिंट था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सपने पर पूरा भरोसा था। जब ट्रेन में एक यात्री ने डिज्नी से पूछा कि वे क्या करने जा रहे हैं हॉलीवुड, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचा के जवाब दिया, हॉलीवुड में मैं बड़ी फिल्मों का निर्देशक बनूंगा और करूंगा भी निर्देशन। जब हॉलीवुड में किसी फिल्म स्टूडियो ने उन्हें मनमाफिक काम नहीं दिया तो उन्होंने अपना खुद का फिल्म स्टूडियो बना लिया। इस तरह हम देख सकते हैं कि डिज्नी के सपनों ने उन्हें शक्ति दी और शिखर पर पहुंचाया। जब आपको पता होता है कि आपकी मंजिल क्या है, तब आप वहां आसानी से पहुंच सकते हैं और सपना ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने की राह दिखाता है। अपने व्यवसाय का विस्तार करें। हर बड़े वृक्ष की शुरुआत एक छोटी सी बीज से होती है। हर बड़े वृक्ष की शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है जो धीरे धीरे विकास करके वृक्ष बनता है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी का विस्तार भी इसी तरह हुआ। शुरुआत में केवल एनिमेशन कार्टून थे, फिर एनिमेशन फिल्म आई, फिर मनोरंजन के इस साम्राज्य में थीम पार्क्स, वैकेंस क्लब, क्रूज लाइन, खिलौने व वस्त्र और टीवी तथा इंटरनेट नेटवर्क आदि शामिल हो गए। आज डिज्नी के नाम से खिलौने, कपड़े, जूते, चप्पल, घरेलू सामग्री और स्टेशनरी आदि बहुत सारे सामान बिकते हैं। और यह सिलसिला तभी शुरू हो गया था जब 1929 में एक व्यवसायी ने डिज्नी से बच्चों की स्लेट के कवर पर मिकी माउस की तस्वीर बनाने के अधिकार मांगे। डिज्नी ने अपने कारोबार को सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अमेरिका के बाहर दूसरे देशों में भी सफलता के झंडे गाड़े। वॉल्ट डिज्नी का एक कथन काबिले तारीफ है, मनुष्य को जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक तय कर लेना चाहिए और फिर वहां पहुंचने में अपनी सारी ऊर्जा योग्यता लगा देनी चाहिए। यदि प्रयास पर्याप्त है तो वह अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है। वॉल्ट डिज्नी के इस पूरे
कथन में बहुत चीज़ें छुपी हैं। आइए और अब इस कंपनी के हम टाइमलाइन पढ़ते हैं। 1923 वॉल्ट डिज्नी ने एलिसेस कॉमेडीज की सीरीज बनाने का करार किया। 1924 पहली एलिस कॉमेडी रिलीज हुई। 1926 कंपनी का नाम बदलकर वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो हुआ। 1927 ऑसवाल्ड द लकी रैबिट कार्टून रिलीज हुआ। 1928 पहली मिकी माउस फिल्म स्टीवर्ट बिली रिलीज हुई। 1930 मिकी माउस कॉमिक स्ट्रिप शुरू हुआ। पहली मिकी माउस पुस्तक भी आई। 1932 पहली फूल कमल कलर कार्टून फिल्म आई। 1933 पहली मिकी माउस घड़ी बेची गई। 1937 पहली फीचर लेंथ एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट एंड द सेवन डवार्फ रिलीज हुई। ऐसी सिलसिला चलता रहा और 1996 डिज्नी ऑनलाइन ने disney.com वेबसाइट शुरू की। ये था डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी का चरित्र, जिन्होंने आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। ऐसे ही आगे भी हम बहुत सी कहानियां पढ़ेंगे और बहुत कंपनियों के ऑनर्स के बारे में, उन्होंने कैसे ये अपनी कंपनी शुरू की और उसे सफल बनाया और उसे इस मुकाम तक पहुंचाया का बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मुझे और क्या सुधार करना है अपनी इन वीडियो में। मेरी मदद आपके कमेंट से हो सकती है। धन्यवाद।